वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आपकी कोई भी फेवरेट शर्ट, चाहे वो आपने किसी टेलर से सिलवाई हो या हो वो ब्रांडेड, आप उससे घर में खुद पैटर्न रेडी करें। उसके बाद आपको किसी टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास शर्ट है, इसका मैंने ये सेंटर किया और सेंटर से मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद जो हमारा सेंटर का निशान आया है, हम इस तरह इससे चॉक की मदद से निशान लगा लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट का भी सेंटर करके इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और इस तरह इसके सेंटर में भी इस तरह चॉक की मदद से निशान लगा लेंगे। अब हमने अपनी कमीज को पलटा लिया है और उसके एक साइड की आर्म होल की सिलाई को हम खोल लेंगे। ये देखें, मैंने ऑलरेडी एक साइड की सिलाई को खोल के रखा हुआ है। मैंने इसको कम्प्लीटली शर्ट से सेपरेट नहीं किया, आप चाहे तो इसकी पूरी सिलाई खोल सकते हैं। अब अपना पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्केल की, पेंसिल की, रेजर की और 2 मार्कर्स की और साथ इंची टेप और सीजर। इन सब चीज़ों की मदद से हम अपना पैटर्न रेडी करेंगे। अब ऊपर की तरफ से हम हमेशा की तरह सीध का निशान लगा लेंगे। अब ये हमारे पास शर्ट है, हमने इसको अच्छे से इस तरह से बिछा लिया। अब ये देखें, ये पीछे से इसकी बैक भरती हुई है, तो हम इसको पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके बाद इसकी ये देखिए 1 इंच तक ये बढ़ती हुई हमारी बैक है। तो हम यहाँ पर लाइन से नीचे 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस पे एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा कमीज का सेंटर है। मैं इस पे ये देखें, आपकी आसानी के लिए आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। अब हम अपने चेस्ट पार्ट को दोनों साइडों से अच्छे से पकड़ के इस तरह से खींचेंगे और एक साइड पर हम इस तरह सारी पिन्स लगा लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अब ये देखें, ये गले का सेंटर है। हम यहाँ बिल्कुल नेक की साइड से इस तरह से इसको नापेंगे, तो हमारे पास इसका साइज आया 3 इंच। अब हम यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। हम यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड पर भी 3 इंच पर निशान लगा कर इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आप गौर से देखें, ये देखें, जो ऊपर जहाँ पर ओवरलॉक हुआ है, इस साइड को हम इस सेकंड लाइन के साथ इस तरह से हम अटैच करेंगे। सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ पर पिन लगा लूंगी ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अभी सिर्फ हम अपने फ्रंट पार्ट का पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम अपने इस तरह शोल्डर का निशान लगा लेंगे और आर्म होल के लिए भी यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं अपने तीरे की पैमाइश ले रही हूँ, जो कि है 14.25 इंच। हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आया ऑलमोस्ट 7.2 इंचेस। तो ये देखिए, हमारे पास ऑलरेडी 7.2 इंचेस ही बन रहा है। अब यहाँ पर देखें, जो सिलाई हमारी आ रही है, हम इस तरह से ये 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और आर्म होल की साइड से भी हम इस तरह सिलाई का निशान लगाएंगे और जहाँ पर हमने अपनी कटिंग करनी है, हम उसका निशान भी लगा लेंगे और हमारी साइड की जो सिलाई है, हम उसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस पैटर्न में हमारा सिलाई का मार्जिन ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था, हम उस निशान को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील है, इसकी मदद से मैं इस तरह यहाँ पर इसको ट्रेस कर लूँगी। जो हमारी कटिंग है, ये देखिए, हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है, मैं इसको इस तरह से ट्रेस कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह से लाइंस नीचे बन चुकी हैं और मैं उसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। एक बार दोबारा से कंफर्म करने के लिए हम अपने चेस्ट का साइज ले लेंगे। ये है मेरे पास 19 इंचेस बन रहा है। हम इसका हाफ करेंगे तो ये मेरे पास आया 9.5। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 9.5 पर निशान लगा रही हूँ। अब हम अपने बैक का निशान लगाएंगे। तो बैक के निशान के लिए ऊपर जो हमने 1 इंच का बॉक्स बनाया है, वहाँ पर 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब ये जो गले के बिल्कुल कॉर्नर पर जगह है, हम इस तरह जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की है, हम उसके ऊपर अपनी शर्ट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे और शोल्डर डाउन का निशान लगा लेंगे और बैक आर्म होल को हम इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब जो बैक का शोल्डर डाउन हमने ड्रॉ किया था, हम उसके ऊपर मज़ीद हाफ इंच बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर बैक के मार्किंग के लिए ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ और फ्रंट की मार्किंग के लिए मैं रेड मार्कर का यूज़ करूँगी, ताकि आपको बैक और फ्रंट की मार्किंग के लिए समझने में आसानी रहे। अब हमें अपने हिप का साइज़ लेना है। यहाँ पर मैं स्केल रख रही हूँ ताकि हमें इसकी सीध पता चले। हमें लेंथ, चेस्ट, हिप या वेस्ट के लिए कोई भी मार्किंग करनी है तो हम इस फ्रंट लाइन पर रहते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। तो मेरे पास हिप का जो पॉइंट आ रहा था वो 23.5 है, तो मैंने यहाँ पर 23.5 पर निशान लगाया और इस तरह एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेजरमेंट्स लिख लूँगी। हाफ इंच जो है हमारा ये मार्जिन है। नेक का हमारे पास था 3 इंचेस, तो यहाँ पर मैं इस तरह मेजरमेंट लिख लूँगी। तीरा था हमारे पास यानी शोल्डर, ये हमारे पास था 7.3 इंचेस। आर्म होल की हमारे पास डेप्थ आ रही है 8.5 इंचेस। अब जो शोल्डर डाउन की मेजरमेंट आ रही है वो है 1.25 इंचेस। चेस्ट थी हमारे पास 9.5 इंचेस, ये मैं इसका 4th पार्ट लिख रही हूँ। वेस्ट की इसमें कोई पैमाइश नहीं है क्योंकि ये ब्रांडेड शर्ट है। एक हिप पॉइंट आएगा और एक हिप का साइज आएगा। फ्रंट का दामन आएगा यानी घेरा और बैक का घेरा। हिप पॉइंट था हमारे पास 23.5। हिप का साइज है 11.5 इंचेस, ये 4th में है। फ्रंट का घेरा हमारे पास 13.5 इंचेस है और बैक का घेरा 11.5 इंच है। क्योंकि इस शर्ट में 1 इंच की प्लेट डली हुई थी तो इसलिए फ्रंट का घेरा ज़रा ज़्यादा है। अब हम अपने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये भी सेम आपने उसी तरह से करना है। पहले स्लीव्स को इस तरह से खोल के इसको अच्छे से प्रेस कर लें और इस तरह इसके ऊपर रखते हुए इसको ट्रेसिंग व्हील की मदद से यहाँ ड्रॉ कर लें, या तो इसको वैसे ही पेंसिल की मदद से इस तरह से ड्रॉ कर लें। इस पैटर्न में हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऑलरेडी मौजूद है। स्लीव्स की आगे से जो लेंथ है उसका बस हमने मार्जिन ऐड करना है, तो आप चाहें हाफ इंच बढ़ा लें या 1 इंच आगे की तरफ बढ़ा लें। अब जो हमने सिलाई का निशान लगाना है, यहाँ पर मैंने इसको ट्रेसिंग व्हील की मदद से इस तरह से ट्रेस करके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। आगे से फ्रंट की कटिंग करने के लिए इस तरह से आपने पिछला हिस्सा उठाया और फ्रंट का निशान भी इस तरह से हम लगा लेंगे। इसके बाद मैंने इस पे सारी मेजरमेंट्स उसी तरह लिख ली हैं जिस तरह हमने शर्ट के ऊपर लिखी हैं। इसके बाद मैंने अपने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और ये हमारे पास स्लीव्स का पैटर्न भी रेडी हो चुका है। इस तरह से आप पैटर्न्स बनाकर अपने पास सेव कर लें ताकि आप नेक्स्ट जो भी कटिंग करें आपको उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट कटिंग के लिए आपको सिर्फ कपड़ा बिछाना है, उस पर अपने पैटर्न को सेट करना है। ट्रेसिंग व्हील की मदद से इसको ट्रेस करें, कट करें और सीलें। जैसे झटपट रेसिपीज रेडी होती हैं उसी तरह ही आपके सूट भी रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।